हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का वीडियो होने वाला है RRBPO मेंस मॉक टेस्ट के ऊपर में। तो इसमें मेरा कितना स्कोर रहा और मैं आज मॉक टेस्ट नंबर 5 भी देने वाली हूँ, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो 3 और 4 जो है वो मैं दी थी, बट इसका मैं आपको दिखाती हूँ। इसका रीजनिंग का सेक्शन में दी थी, ठीक है, ठीक ठाक गया। तो इसमें स्कोर जो है मेरा वो 20 आया था। कंप्यूटर उस दिन जो था ना, मेरे को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना था, तो जिसकी वजह से मैं सबमिट कर दी थी, मैं नहीं दी थी। मैं सोची थी इंग्लिश और क्वांट दूंगी, बट इंग्लिश भी नहीं दे पाई, मेरे को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना था। तो फिर मैं क्वांट दी थी और इसका क्वांट का लेवल बहुत डिफिकल्ट था। जब मैं दे रही थी ना, तो इसमें टोटल मैं 7 अटेम्प्ट की हूँ, इसमें से 3 रॉन्ग है, तो मेरा इसमें कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। एक बार मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। रीजनिंग में तो जितना जो की थी सारा सही है। रीजनिंग में ये वाला जो पजल था ना, इससे मैं थोड़ा स्टक कर गई। मैं 6 मिनट दे चुकी थी, फिर भी ये सॉल्व नहीं हुआ था। क्वांट में आते हैं। क्वांट का लेवल जो था ना, वो बहुत डिफिकल्ट था। जब मैं मार्क की थी, मैं तभी सोच रही थी कि इसमें बहुत क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा और अरिथमेटिक होगा तो कर लेंगे। बट मैं सोची थी इसमें ज़्यादातर अरिथमेटिक उठाएंगे, बट ये जो एक टेस्टलेट था, ये मैं करने बैठ गई और इसी में मेरा ज़्यादा टाइम लग गया। अगर आप इसमें 10-12 के अंदर में अटैम्प्ट कर रहे हो तो फिर आपका प्रिपरेशन अच्छा है। उससे ज़्यादा कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा था और फिर मेरा 3 रॉन्ग भी हो गया है। आप बताइएगा कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा। तो इसमें मेरा टोटल 24 आया है। अगर ये तीनों को अगर मिला भी दे तो और 25 या 30 तक आ सकता था। तो मेरा जो स्कोर टोटल जो आता वो 50 के अराउंड में आता। देन आते हैं मॉक टेस्ट नंबर 4 पे। मॉक टेस्ट नंबर 4 पे मैं रीजनिंग का सेक्शन देना स्टार्ट की। तो मैं एक पजल कर रही थी, तो थोड़ा देर के बाद में गेस्ट आ गए थे घर पे और मुझे फिर उनको अटेंड करने के लिए जाना पड़ा। क्योंकि मैं अकेली थी तो फिर मेरे को ये पॉज भी करना पड़ गया, बट ये पॉज नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत टाइम भी लग गया था। तो फिर मैं जैसे जैसे करके फिर वो करना स्टार्ट की, बट नहीं हो पाया। तो इसमें तो ये देख के मेरे को जज मत करिएगा, इसमें हो सकता था और इसमें टोटल 10-12 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही सकते थे आराम से। बट ठीक है, पहला जो सेक्शन वो खराब हो चुका था, तो फिर मेरे को और मन नहीं कर रहा था देने का। मैं सोची सबमिट कर देते हैं। फिर मैं सोची क्वांट कर ही लेते हैं इसका। क्वांट में की थी, इसमें से 1 रॉन्ग है। टोटल जो स्कोर आया मेरा 14.69 आया। इसमें 1-2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो सकते थे। टोटल जो आया 20.94। अगर मैं तीनों देती तो वही 25 या 30 के अराउंड में आता टोटल इनका। तो टोटल वही 50 के अराउंड में ही मेरा स्कोर आता। क्वांट इसका जो था ना, थोड़ा इजियर साइड पे था क्वांट नंबर मॉक नंबर 3 से। मैं अरिथमेटिक सारा कर रही थी, जो मिसलेनियस पार्ट है वो सारा कर रही थी। बट ये वाला जो DI था ना, ये मैं सोच रही थी आएंगे, बट मैं करते करते फिर टाइम कम रह गया था और लास्ट में मैं इसमें आई और इसका बस एक ही क्वेश्चन हो पाया था। बाकी ये जो DI है ना, ये बनने लायक है, अच्छे से बन जाएगा। तो इसमें आसानी से 3-4 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। तो अगर आप ये दें तो प्लीज़ अपना स्कोर बताइएगा। तो आज हम देने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 5। स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 5। इसका जो रीजनिंग का सेक्शन होगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर हुआ तो क्वांट भी शेयर करूंगी। बाकी जो तीनों सेक्शन है, बाकी जो ये कंप्यूटर और GA का सेशन है, मैं सोच रही हूँ मैं इसे सबमिट कर दूंगी, क्योंकि बाद में मैं इसका एनालिसिस कर लूंगी अच्छे से, और होगा तो इंग्लिश में दूंगी। तो देखते हैं, क्योंकि इन दोनों में इतना अच्छा स्कोर तो आ नहीं रहा है। अच्छे से अगर दोनों में अच्छा स्कोर भी आएगा तो 15 से 20 के अंदर में आएगा, तो वो बाद में हम लोग ऐड करके अपना एक रफली सोच लेंगे कितना क्या आया है। सो आई एम रेडी टू बिगिन। मार्क करेंगे पहले। ये तो करना है, ठीक है, इसे मार्क करते हैं। यहाँ से डाटा सफिशिएंसी है, मेसिन इनपुट आउटपुट, मैट्रिक्स, ये मेरे को नहीं आता है, ये देखते हैं। इसको मार्क नहीं कर रही हूँ मैं। इसमें यहाँ से कुछ मिसलेनियस स्टार्ट हो रहा है, ये मार्क कर लेते हैं। R15 P35 R15 मार्क करते हैं इसे। ये पता नहीं, मैं लास्ट में करूँगी शायद। ये देखते हैं, सर्टन, ओके, इसे भी मार्क करते हैं। तो इसमें मेरे को ज़्यादातर मिसलेनियस तो दिख नहीं रहा है। यहाँ से है ना, यहाँ से करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, 7 एम्प्लॉय हैं और 7 स्टोरी बिल्डिंग, 7 6 5 4 3 2 1।
ओके सो के इसमें एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कैसे क्या दिया है। ऑप्शन दिया है 1 2 टुगेदर, 2 3 टुगेदर, 1 2 3 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, टुगेदर 1 3 टुगेदर, 1 3 1 2 2 3 और ऑल। तो 1 3 1 2 पहले कर देते हैं क्योंकि 1 तो अलग नहीं है। के इज़ वर्किंग 3% अबाउट जे हु इज नॉट इन द फर्स्ट फ्लोर। जे यहाँ नहीं है, एक तो करके के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और के लिए कुछ तो एल वाज वर्किंग ऑन नंबर फॉर बिलो के बिलो में और नंबर में से के एल जे, इसमें और एक पॉसिबिलिटी आ जाएगा के एल इंटू 9 है। यहाँ पे जैसे 2 का दिए थे ना, तो जे यहाँ पे आएगा, सही है। के एल 1 2 जे, ठीक है। अब एम 2 को मिला कर देखते हैं। एम हु इज़ वर्किंग ऑन ए फ्लोर इमीडिएट अबव एम, एम जो है इमीडिएटली अबव एन है तो यहाँ पे आ सकता है, इस केस में यहाँ पे, इस केस में कहीं पे, ठीक है। ओ हु इज़ नॉट वर्किंग ऑन एनी फ्लोर बिलो एन, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एम और एन यहाँ पे आएगा और बिलो नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। एम और एन यहाँ आने से ओ कहीं पे जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। पी इज़ वर्किंग थर्ड फ्लोर, पी जो है वो थर्ड फ्लोर में, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो पी यहाँ पे आएगा। एम और एन यहाँ पे आने से तो 1 2 टुगेदर से हो जा रहा है, और एनी वाला ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो 1 और 2 टुगेदर ही आएगा इसका आंसर। देखिए अगर वो एनी ऑफ द 2 दिया होता तो फिर अलग बात है, उसको चेक करना पड़ता। तो इससे पता चल जा रहा है कि जो द फॉलोइंग एम किस में कर रहा है, एम और एन दिया है ना, ठीक है, ये हो गया। 6 कार दिया है, रो फेसिंग नॉर्थ, 6 रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। इसमें भी वही ऑप्शन दिया है क्या, तो वही 1 2 है, 2 3 है, 1 2 3 टुगेदर, 1 3, ठीक है, 1 3, ठीक है। सो इसमें दिया था 3 कार ए बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 3 कार है। बी इज इमीडिएट नेक्स्ट टू, सो 1 2 3 बिटवीन ए एंड एफ, ए के इमीडिएट नेक्स्ट में आ जाएगा बी, ओके। ई इज पार्क इमीडिएट नेक्स्ट टू बी, ठीक है। देन एंड ऑल्सो नेक्स्ट टू एफ, ई जो है इमीडिएट नेक्स्ट है बी का, और ऑल्सो नेक्स्ट टू एफ, नेक्स्ट टू एफ मतलब तो इससे ऊपर में एफ 1 2 3 ए आया, सो बी इज पार्क इमीडिएट नेक्स्ट टू ए के नेक्स्ट में मतलब बात कर रहे हैं ना, और सो ई यहाँ पे आएगा, तो 3 ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेकेंड थर्ड देखते हैं क्या बोल रहा है। सी इज पार्क इमीडिएट नेक्स्ट टू, सी इज पार्क इमीडिएट नेक्स्ट टू एफ, नेक्स्ट का मतलब क्या है, पहले ना बाद में, उत्काल आसन पे, अच्छा इसको मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट का मतलब बाद में, पहले बोल रहा हूँ, बाद में ही आएगा ना, ठीक है, देखते हैं इसको बाद में। देयर आर 5 बॉक्सेस दिया है, वन अनदर, सो 5 4 3 2 1। सो इसमें ए इज इमीडिएटली बिलो ई, लोग सोचिए बॉटम में कौन है, ठीक है। ए इज इमीडिएटली बिलो ई, ई के नीचे में ए है। देन एंड अबव सी, इमीडिएटली अबव ना, बस अबव, एंड अबव सी, डी इज अबव ई, ई से ऊपर में डी है, तो इससे तरह पता चल रहा है। सी इज नॉट एट द टॉप नॉट द बॉटम, तो इससे पता चल जाएगा ई इज नॉट बिलो डी, ई जो है नॉट बिलो डी, डी इज अबव ई बोला है, और ई नॉट बिलो डी, ये कैसे हो सकता है, तो ये इससे तो नहीं होगा। यहाँ तक है 1, 1 के बाद में 3 अगर करेंगे तो बी इज बिलो ए, बी इज बिलो ए बट नॉट द बॉटम, डी इज एट द टॉप, 2 3 भी 5, बी इज बिलो ए के नीचे में बी आएगा बट नॉट एट द बॉटम, डी इज एट द टॉप, C is not the top bottom, E is not below D, E is above D, D। तो फिर इससे मेरे को लग रहा है किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 और 3 को भी मिलाएंगे तो नहीं होगा, 1 और 2 को भी मिला रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो फिर ये नॉन आएगा। 1 and 3, 1 से 3 together not sufficient, 1 3 necessary, 1 2 3 not sufficient, ये आएगा। इसको एक बार देखें क्या रहने देता है। मशीन इनपुट आउटपुट है, यहाँ पे ये कुछ दिया है, इसको छोड़ो,
यहाँ पे कुछ नंबर दिया, इसको देखते हैं. इफ द नंबर फर्स्ट अप्लाई बिलो ऑपरेशन वन आफ्टर अनदर देन आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन. मल्टीप्लाई टू एडजेसेंट डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फर्स्ट विद द सेकेंड, थर्ड विद द फोर्थ, and not 6 into 1 is given the written like 6 not 06. Okay, and then now find the sum of the remaining digits which are more than 5 in the number obtained in the operation 2 and remove the repeated digits from the operation. ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15 आ जाएगा, 6 के 6 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 8 8 32, 9 दूनी 18, 7 12, 6 5 30. ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं जो रिपीटेड है उसको हटा देंगे. जितना रिपीटेड डिजिट्स है तो 1 रिपीटेड है, 1 हट जाएगा, 5 6 4 3 जाएगा, 2 भी जाएगा, 1 गया, 8 आ जाएगा यहाँ पे, देन 0 2 है, 2 भी रिपीट है ना, तो 0 ये आ गया 4. अब बोल रहा है रिपीटेड को हटा दिया, फाइंड द सम ऑफ द रिमेनिंग डिजिट्स व्हिच आर मोर देन 5. 5 से ज़्यादा तो है 6 और 8, तो 13 आएगा आंसर. 13 तो नहीं दिया है, मोर देन 5, 13 5 18. सो इसमें टोटल में भी मोर देन 5 बोला है, विच आर मोर देन 5, तो उसके लिए भी तो सिर्फ 6 और 8 ही आ रहा है मोर देन 5 में. 15 6 के 6 7 दूनी 14, 4 32, 2 18, 4 12, 6 5 30. रिपीटेड को नहीं भी हटा रहे हैं तो ऐसे नंबर को ऐड करना है रिमेनिंग डिजिट विच आर मोर देन 5. तो 6 और 8 ना, 6 और 14 आता है, 13 कहाँ से कर रही थी मैं. ठीक है, इफ इन इन ए फैमिली 7 मेंबर है, के इज द पेरेंटल आंट ऑफ एम, एम का पेरेंटल आंट है के, देन एम हु इज द मदर ऑफ पी, के देन जी इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, पी की मदर इन लॉ जी है, बट जी इज द मदर इन लॉ of P. She is unmarried sister-in-law of N, who is the spouse of G. N, who is the spouse of G, and she is unmarried and sister-in-law of N. So C यहाँ पे आ जाएगा. और क्या है, H has a son. H कौन है यहाँ पे, H has a son. अगर H यहाँ पे हुआ तो has a son, तो ये आ जाएगा, C कोई डॉटर आएगी. तो how n is related to m, ये किस तरह का आ गया. और बोलते के इज द पेरेंटल अंकल दिया है, आंट क्यों किया, के इज द पेरेंटल अंकल ऑफ एम, एम हु इज द मदर ऑफ पी, जी इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, जी इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, सी इज एन इज द स्पाउस ऑफ जी, एंड सी इज अनमेरिड, she is unmarried and sister-in-law of N. Sister-in-law of N. And H has a son. तो H has a son भी अगर आ रहा है तो how N is related to N. तो समझी ये लोग रहेंगे ना, ये किस तरह का दिया है, समझ नहीं आ रहा. के इज द पेरेंटल अंकल ऑफ एम. ठीक है, एम हु इज द मदर, हुज मदर इज पी, क्या पढ़ती हूँ मैं. ठीक है, देखो, एम के पेरेंटल अंकल है के, एम हुज मदर, हु इज नहीं, हुज मदर इज पी, इसकी मदर पी है, देन जी इज द मदर इन लॉ, जी जो है वो मदर इन लॉ है, सी इसकी सिस्टर है, एन इसका हस्बैंड है, और एच हैज ए सन. तो हाउ एन इज रिलेटेड टू एम, एन इज द ग्रैंड फादर. गॉड हो गया. सो ये करें, देखते हैं ये करके. तो इसमें पहले वाला है प्लस माइनस वाला साइन है, तो ये 12 आएगा, और n वाला साइन है तो 2 में जाएगा, तो 12 20. इफ रोहन स्टार्ट वर्क एट इतना एंड ही वर्क्स फॉर इतना मिनट, देन व्हाट विल बी द
विल बी फिनिश। तो 2 घंटा और ये 15 मिनट होता है, 2 घंटा होने से 2 बज जाएगा और इधर में 35 मिनट 2:35। तो ये वाला आएगा 2 के लिए क्या आता है n, और ये n के साथ में 7, ये तो पहले 7 देता है, 9 ऑफ द एबव आने वाला है। Symbols are given then by default. The first symbol is considered as hour and the second is considered a minute. क्योंकि प्लस माइनस वाला वगैरह को ये 12 बजे स्टार्ट कर रहा था, ये 2 घंटा होता है, तो 2 बजे ख़त्म होगा। तो 2 के लिए तो n ही आता है ना, स्टार्टिंग में n आना चाहिए। और ये वाला 5 के लिए आता है, 5 होने से तो 25 आएगा ना। 15 मिनट और चाहिए, 120 से 15 चाहिए और 15 मिनट तो 35 चाहिए। नेहा का स्कूल स्टार्ट होता है इतना में, तो 7 और C आने से 7:20 में नेहा का स्कूल स्टार्ट होता है। एंड लंच विल स्टार्ट आफ्टर 4 पीरियड्स, ईच पीरियड इज़ फॉर 40 मिनट्स। तो 4 पीरियड होने से 40 80 160 मिनट हो चुका है, 120 और 40 मिनट, मतलब 2 घंटा 40 मिनट के बाद में। तो 9 बज जाएगा और घर में आने से 10 बज गया। लंच विल स्टार्ट। तो चाचा 160 हो जाएगा, 160 होने से 120 और इधर 40, और इसका स्टार्ट हो रहा है 7:20 में। 7:20 में अगर स्टार्ट हो रहा है तो 160 होने से 2 घंटा 7 दिन 9 बज जाएगा और इधर में 60, तो 10 बज गया ना। 10 आ रहा है यहाँ पे, एक है और यहाँ पे होने से प्लस माइनस होने से, हाँ ये सही है। देन राज रिवील हिज ऑफिस, राज लीव्स हिज ऑफिस, ये है 5 और 5:35 में अपना रीच होता है। एंड टेक्स 2:75 मिनट्स टू रीच होम। तो 2 घंटा में से 6 18 6 24, 4 घंटा 24 35, कितना देर लगता है घर जाने में 9, और ये आ जाएगा इधर से, ठीक है 35 मिनट तो नहीं ले सकते हैं, कितना लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा ना, 70 मिनट हो रहा है। तो ये 10:10 में पहुँचेगा, 10:10 यानी कि वाई सही तो है ना। और एक रख सकते हैं 24 35, 4 घंटा के बाद में हो गया इसका 9:35, ठीक है 9:35 में अगर इसको 25 मिनट और दे देंगे तो 5:60, तो 10 बज गया, 10:10 ही तो हो रहा है, सही है 10:10। तो ये वाई और ये वाई ही आएगा ना, नहीं वाई और एन आएगा, वाई और वाई क्यों आएगा, 10 में होने से तो 50 हो जाएगा, वाई और एन, वाई एन नहीं दिया है। 5 बजे स्टार्ट कर रहा है, साठ 240 35 सही है, 10 आएगा। सो 10 के लिए तो ये आना चाहिए, वाई नहीं है फर्स्ट में, वाई और एन आता है तो ये दोनों देव आएगा। देन इसको नहीं करते हैं, 15 मिनट हो चुका है, ये करें और क्या कुछ रह गया क्या, ये एक रह गया ना, इसको देख लेते हैं बस क्या है ये। 3 8 3 24 7 5 35 9 के 9 6 12, ठीक है पहला तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 30 8 21 8, ठीक है। उसके बाद में आधा कर रहा है क्या, आधा तो नहीं कर रहा है, अरेंज कर रहा है इसको, अल्फा क्या होता है उसको, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है, ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, सारे को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद में एडिशन करने से 159 तो नहीं आएगा, 149 किसी का स्क्वायर क्यूब भी नहीं है। लास्ट 0188, ये किस तरह से नंबर सेलेक्ट कर रहा है, 14468 01146 2 गया, 3 भी चले गया साथ में, क्यों 2 गया 3, 2 और 3 को प्राइम नंबर हट रहा है क्या, आई थिंक प्राइम नंबर, हाँ प्राइम नंबर ही हट रहा है। उसके बाद में
ये हैशटैग और ये क्या है 01 हैशटैग @ इसमें सिर्फ @ आया। ये लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा है क्यों आ रहा है, बाकी तो 3 तक तो समझ में आ गया है क्या हो रहा है। चलो फिर ये कर देते हैं। सो पहले इनपुट में 1 2 3 4 5 है टोटल। सो फर्स्ट में जो है ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो 8 पंचे 40, 7 या 21, 4 के 4, 2 या 18। ठीक है, ये हो गया। 9 के 9, 18, 6 7 42, 4 2 8, 8 पंचे 40, 3 2 6, 9 पंचे 40, 7 पंचे 35, 4 8 32, 6 7 42, 4 8 32, 3 के 3, 5 2 10, 8 9 72 आ गया। देन 15 10 12 और ये 7। ठीक है, इसके बाद में जो है ये अरेंज करके लिख रहा था। सो इसमें 1 0 1 1 2 4 4 8, इसमें 0 2 4 4 8 9 2 3 3 5 4 5 5 6 0 1 2 2 3 3 4 0 1 1 2 2 7 7। ठीक है, ये आ गया। थर्ड वाले पे आएगा जो प्राइम है वो हट जाएगा ना, तो 0 तो आएगा ही। हाँ, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 चले जाएगा, 4 4 8 0 0 2 जाएगा, 4 4 8 9, देन 2 3 या 4 5 या 6 46, देन 0 1 4 और इसमें जो है वो आएगा 0 1 1 2 7 7 में चले जाएगा। तो इतना आ गया। लास्ट वाला समझ नहीं आया, इसको देखते हैं। 2 ने बोला है इन द सेकेंड हाईएस्ट नंबर इन द स्टेप 2। स्टेप 2 में सेकेंड हाईएस्ट, तो फर्स्ट तो यही है, सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा वो। 2 3 4 5 3 3 6 3 6 3 3 6, ये क्या हो गया 3 2 5 0 2 4 4 8 9। ठीक है, सो पहला तो ये है, सेकेंड कौन सा है 1 1 1 इन दोनों पे ये, तो ये आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका आधा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 और ये 12 6 12, 6 के बाद में 12 आना चाहिए, 11 तो नहीं, 22 नहीं, 6 के बाद में 12 11 ही आएगा, 6 11 ऐसा नहीं से 13 6 ये आएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑड एंड इवन डिजिट्स ऑफ द थर्ड लीस्ट नंबर इन द स्टेप 1। स्टेप 1 में थर्ड लीस्ट, तो फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा सबसे छोटा नंबर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। थर्ड लिस्ट डिजिट देख लेते हैं, 3 3 6 एक साथ, 3 3 6 एक साथ, 3 3 6 एक साथ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस ये वाला जो है इसमें इसका डिफरेंस करेंगे, सम ऑफ द ऑड नंबर 10 10 2 12 5 5 10 9 19, तो 7 आएगा आंसर। 7 दिया ही नहीं है। इवेंट का हो जाएगा 6 4 10 2 12 5 5 10 3 3 6 आता है, 16 4 3 3 9 कर रही थी मैं, 16 और 12 का भी नहीं दिया है, तो क्या कर सकते हैं। 4 10 2 12 5 5 10 3 3 6 16 4 तो आएगा आंसर, दिया तो नहीं है। थर्ड लिस्ट इन द स्टेप 1। Then what would be the digit multiplication of the third highest number in the step 3? Step 3 का थर्ड हाईएस्ट नंबर जो है, हाईएस्ट नंबर सबसे बड़ा ये है, देन ये, फिर उसके बाद में 46 आएगा इसका डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 24। ये हो गया। एक पजल करते हैं, ये वाला पजल करते हैं। सो इसमें बोला गया है 6 फैमिली मेम्बर है, फैमिली वाला करो। नेम भी दिया हुआ है, ये क्या है 8% है, सिटिंग अराउंड है, हेलो स्क्वायर टेबल सर्च फॉर देन सिट ऑन द इनर साइड, यही करते हैं पैसा वे। तो दिया तो है कि क्या करना है इसमें।
तो जो इनर साइड पे है person illustrate tables is that one of them sitting on the inner side of the table and face away from the center, and the rest are sitting on the outer side of the table. Face away and the rest are sitting on the outer side of the table, face towards the center. The person sitting on the outer side square are facing the person sitting on the inner side square. All of them are sitting in the middle. अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8. सो इसमें बोल रहा है जो इनर पे है वो फेस अवे और जो आउटर है वो फेस इनसाइड, दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। बट ये बात है, ये कैसे देगा? द पर्सन सिटिंग ऑन द ऑपोजिट टेबल आर फेसिंग ईच अदर, वेयरएज द पर्सन सिटिंग ऑन द सेम टेबल आर फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। The person sitting on the outer side square are facing the sitting on the inner side of the table. Same side sitting opposite to each other. The H doesn't like green. The one who like blue color face the one who sits second to the left of G. The one who like the one who likes white color sits immediate left of A who's like red color. B does not like white color. The one who like violet sits immediate right of C. और कोई इजी है क्या? डाइटली इजी तो दे गया है। ये कुछ दिख रहा है, ये कर लेते हैं। 6 मिनट रह गया है, नहीं सोचते, यही करते हैं, बस बन जाना। 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। देश कंट्री का नाम दिया है और कुछ पर्सन है। तो द पर्सन हु इज म्यांमार लिव्स ऑन द इवेंट फ्लोर। म्यांमार जो है वो इवेंट फ्लोर में है। 3 पर्सन लिव्स बिटवीन सी ग्रीन एंड म्यांमार। ठीक है, सी इज एडजेसेंट टू द वन लाइक सी ग्रीन एंड द वन लाइक जस्ट अबव सी लाइक स्काई ब्लू। म्यांमार जो है वो इवेंट में है एंड 3 पर्सन बिटवीन सी, 1 2 3 बिटवीन सी। ठीक है, म्यांमार 2 3 नहीं आ सकता है, म्यांमार सी ये आ गया और सी के लिए बोला गया है, ये हो गया। जैसे सी ग्रीन, तो सी अगर यहाँ पे आ रहा है, सी के जस्ट अबव पे सी आने से नहीं सकता। सी के बारे में स्काई नहीं सकता, नहीं हो सकता है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। सी स्काई। ठीक है, द वन हु लाइक ग्रीन लीव्स ऑन द ओके 3 पॉसिबिलिटी 3 दिया है क्या? मैं क्या कर रही हूँ? 3 है इसमें। कलर है, पर्सन कलर। ठीक है, पर्सन कलर और ये कंट्री कलर, पर्सन कलर कंट्री। ठीक है, तो पहले तो आते हैं म्यांमार में जो कि इवेंट में है। ठीक है, कंट्री है ये म्यांमार। 1 2 बोला है। 3 पर्सन लिव्स बिटवीन सी ग्रीन एंड म्यांमार। 2 3 आ जाएगा सी ग्रीन और सी के इमीडिएटली वो पे स्काई ब्लू है। सी एडजेसेंट, सी यहाँ होने से स्काई ब्लू तो आ नहीं सकता है, सी ग्रीन, तो सी यहाँ पे स्काई ब्लू यहाँ पे। ठीक है, सेम इसको उल्टा कर सकते हैं क्या? म्यांमार अगर यहाँ आएगा तो 3 का मैप में सी ग्रीन नहीं आ सकता। म्यांमार यहाँ आने से सी ग्रीन आ सकता है। सी ग्रीन जो है यहाँ आएगा, सी ग्रीन अगर यहाँ आया तो नहीं आ सकता, तो इसी को ही फॉलो करते हैं। सी ग्रीन एंड यहाँ पे है सी ग्रीन, स्काई ब्लू, सी। The one who like green lives on an even number of floor, 3 floor game between the one who like Japan and Australia, but none of them no one lives on the even number of floor. जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान 1 2 3 ऑस्ट्रेलिया 1 2 3 ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, A is from Japan and neither lives on the top nor on the bottom. जापान जो है वो टॉप और बॉटम में नहीं है। जापान यहाँ नहीं है, तो जापान अगर यहाँ हुआ तो 1
3 में करके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, बस यही हो सकता है ना, 1 2 3 करके 3। जापान नहीं आ सकता। सो जापान ए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ए जापान ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये हो गया। और क्या है, गैप ऑफ 3 गैप बिटवीन, ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स, फ्लोर गैप बिटवीन सी एंड लाइक ऑस्ट्रेलिया इज सेम फ्लोर अबव जी, who likes who lives below the one like red, द फ्लोर गैप बिटवीन सी एंड ऑस्ट्रेलिया, सी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1 का गैप है अबव जी, तो 1 आएगा अबव जी, जी के अबव में आएगा, सी और ऑस्ट्रेलिया में 1 है तो जी के अबव है, और जी जो है वो रहता है बिलो रेड, जी लिव्स बिलो रेड, ठीक है, बी लाइक वाइट एंड एफ लिव्स जस्ट अबव दोनों लाइक पिंक हु इज़ फ्रॉम फ्रांस, पिंक फ्रांस से है और इसके जस्ट अबव में एफ आएगा, देखते हैं कहाँ पे आ जाएगा, पिंक फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पिंक फ्रेंड्स लेके आ सकते हैं, नहीं तो सॉरी ये वाला पिंक और फ्रेंड्स यहाँ नहीं आ सकता है, पिंक फ्रेंड्स यहीं पे आ सकता है, तो पिंक फ्रेंड्स इस केस में भी तो सेम ही आएगा, पिंक और फ्रेंड्स, ठीक है, तो एफ जो है यहाँ पे आएगा, एफ और यहाँ पे आ जाएगा। और क्या है, बी के लिए बोला है, बी को वाइट पसंद है, बी वाइट, बी वाइट, बी वाइट, ठीक है, सेम ही आ रहा है दोनों में, बी वाइट, तो डी और एफ उगांडा में नहीं है, बट लाइक येलो लिव्स अबव ई, ई के ऊपर में, ई के ऊपर में, तो ई के ऊपर में कहीं पे वाइट आएगा, और दोनों लाइक्स येलो लिव्स बिलो डी, ठीक है, येलो येलो इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा, द वन लाइक चाइना डजंट लिव ऑन द ऑड नंबर ऑफ लोग, चाइना जो है वो इवन में है, तो ए आ सकता है चाइना के लिए, ये आ सकता है, या तो फिर यहाँ पे और कुछ था ना यहाँ पे, वन लाइक ग्रीन लिव्स ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर, ग्रीन जो है वो इवन में है, ठीक है, तो वाइट यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाएगा, फ्रॉम जापान लाइक रेड कलर तो आ चुका है, लाइक येलो लिव्स अबव, एंड इफ इज नॉट फ्रॉम उगांडा, डी उगांडा से नहीं है, ये उगांडा से नहीं है, तो उगांडा यहाँ पे आएगा, तो जो अपना जो भी चाइना यहाँ पे आ जाएगा, हो गया। इफ़ ए लीव्स 2 फ्लोर अबव द वन लाइक येलो, येलो के 2 फ्लोर अबव में, तो मतलब येलो ये आएगा, देन द फॉलोइंग लिव्स 3 फ्लोर बिलो हिम, अरे ये क्या बोल दिया, 1 2 फ्लोर से वो दोनों लाइक येलो, येलो कहाँ है, येलो है कि है तो है येलो, लास्ट वाला वाइट नहीं आएगा क्या, क्या कर दी मैं, 3 फ्लोर बिलो, 3 सी, येलो, अरे यार क्या हो गया, एफ, एफ आएगा आंसर, एफ 6 में कौन है, सब्सक्राइब करते हैं, बिटवीन, अरे यार बन गया लेकिन नहीं मार्क हो गया, ठीक है, ये मैं करके नहीं, ये तो मैं सबमिट ही करने वाली हूँ, इंग्लिश करते हैं उसके बाद में मैं आती हूँ आपसे मिलती हूँ, इंग्लिश करके मिलती हूँ आपसे, सबमिट, सो इंग्लिश करके फिर मैं मैथ्स क्वांट के लिए, प्लीज़ इतना टाइम ख़त्म, बहुत कम अटेंड हुआ है इसमें भी, ठीक है, क्वांट आ गया है तो इसे मार्क करते हैं, पहला जो है इसे मार्क कर लेते हैं, ओके, इसे भी मार्क करते हैं, कैस्लेट है ये कुछ, ठीक है,
क्वांटिटी का क्वेश्चन, एक ही क्वांटिटी का क्वेश्चन है। जैसे अर्थमेटिक, 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 मिसलेनियस, यहाँ से मिसलेनियस है। ओके, ये मार्क कर देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं क्या कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन दिया है, इधर देखना पड़ेगा, कहीं पे क्वांटिटी दिया है कहीं पे नहीं दिया। ये कर लेते हैं पहले। 24 से 42 आ रहा है, रॉन्ग नंबर सीरीज निकालना है। सो 24 से 42, 4 12 18 आ गया। देन यहाँ आ गया प्लस में 4 और ये 3 34 प्लस 7 5 50 प्लस 6 7 13 एक 3 3 में 77 प्लस में पॉइंट में क्यों आ रहा है 24 का आधा 12 आता है। ठीक है, देख लेते हैं। पॉइंट में लेकिन आ रहा है क्या करो। बीस 12 आ जाता है, 20 202। ये जो है किसी स्क्वायर क्यूब के पास का तो दिख नहीं रहा है मेरे को। और इसमें एडिशन में ऐसा क्यों हो रहा है? 3 होने से 7 3 10 17 और 117.5। ये किस तरह का नंबर है? अच्छा, यहाँ पे रॉन्ग नंबर दिया ही नहीं, मतलब कि ये जो है ये तो रॉन्ग नहीं है, ये सही है। तो फिर 1.5 अगर इंटू करेंगे तो 12 होने से 36 आएगा। 36 प्लस 6 सब में इंटू 1.5 हो रहा है क्या? 21 होने से 63 डबल होने से 84 63 3 3 6 13 इंटू 1.576 38 6 14 7 10 11 114 12 इसमें 1.5 करेंगे तो 63 3 9 18 189 190 होने से 90 13 14 आ जाएगा प्लस 14 फिर इंटू 1.5 करेंगे तो 15 या 45 15 दूने 30 तो ये जाएगा 304.4 है। तो ये प्लस में 16, यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लस 10 आएगा, प्लस 8 आ रहा है, तो इसमें अगर प्लस 8 करेंगे तो 36 4 8 12 वेट 6 8 14 4 44 आ गया। जब सेकेंड वाला रॉन्ग है। 44 से फिर इसका आधा करेंगे तो 66 प्लस 10 बस हो गया, मिल गया। सारा जब करने लगे ना तभी समझ में आया कि क्या हो रहा है। देन ये आ गया 6 4 10 1 5 1 6 6 7 8 2 प्लस में 40 10 9 1 10 50 माइनस, ये माइनस था, प्लस आया, अभी माइनस आएगा। 78 अगर करेंगे तो 68 अगर करेंगे तो पूरा आ जाएगा 4 4 74 देन माइनस प्लस हो रहा है 6 7 8 7 3 9 12 देन फिर माइनस हो रहा है तो 120 98 12 96 10 ये 2 है तो 4 और 6 आना चाहिए था, तो ये 48 और 72 आता, तो मैं प्लस में 48 आएगा तो 4 104 प्लस 72 70 उसमें 72 माइनस होगा 32 आएगा। तो 106 जो है वो रॉन्ग है। 104 ये रॉन्ग नंबर की जेड तो रॉन्ग आ गया 106 एंड जेड प्लस वाई इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो फाइंड द मिनिमम, इसमें कितना ऐड करने से तो 1008 एक आता है 31 का,
और 30 का आता है 900, 31 का आता है 961, 32 का आता है 1024। तो इसमें और 14 ऐड करेंगे तो y का वैल्यू आ गया 14 से 20 आएगा, 6 8 14 18 ऐड करेंगे तो y 18 गया। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अच्छा मिनिमम ही तो फिर 18 ही आएगा। ये हो गया 15, ठीक है, प्लस में 15, 20, फिर 25, फिर उसके बाद में 40, फिर 5 6 6 6 वाले 65, फिर प्लस में 2 9 11 90, ठीक है, 15 20 25 40 90 15 30 45 60 75, फिर 90 आएगा। तो 15 से अगर ये 30 करेंगे तो ये 90 आएगा, 90 से फिर 45 माइनस करेंगे तो 1 90 15 आ गया, 30 90 आ गया, 90 से 45 यानी कि 45 प्लस करेंगे तो चलो इधर 135 आता है, 135 में फिर 68 करेंगे, नहीं ये तो नहीं आ रहा है। 15 से 90 कैसे जाएगा? 87 6 5 4। गैप अगर चेक करेंगे तो 5 का गैप है, फिर 5 का है, फिर 15 का गैप है, फिर 25 का गैप है, 5 से 70 25 का गैप है, 5 10 15 20 आता, 40 यहाँ तक 15 आया, 20 आया, फिर 25 आया, उसके बाद में फिर 40 आया, 40 नहीं है ये 50 है, यहाँ पे कुछ रहा हुआ है। मैं यहाँ पे अगर गैप देखे तो 25 का गैप आ गया, यहाँ पे 15 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 25 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे 15 और 25 आना चाहिए था फिर इस हिसाब से। सो 25 और 50 तक था, तो इसमें से 15 का गैप आता, 15 का गैप आने से 10 आता, और यहाँ पे प्लस करते जिसको 25 15 25 15 आता ना, तो यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 50, ठीक है, 25 से 25 हट के यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 10 था, 10 से भी 15 हट के इतना, तो ये कैसे आएगा? फिर माइनस का 35 होता है यहाँ पे, फिर 25 आ रहा है लास्ट में गैप, देन 15 का गैप आ रहा है, फिर 25 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे 15 का गैप होता है, फिर 25 का गैप आता है। फर्स्ट वाला गैप कितना? 5 5 का है, 5 10 15 20 25, 5 10 5 में अगर 10 का गैप लेते तो 70 आ जाता, 10 15 20, फिर 85 आता, फिर 20 में 105 आता, पता नहीं क्या रॉन्ग कर रही हूँ, फिर से देखते हैं ना। 15 का गैप आ गया, फिर 20 का गैप आ गया, फिर 25 का गैप आ गया, फिर 50 का गैप आया, फिर 5 5 10 6 6 65 का गैप आ गया, देन 2 11 90 का गैप आया, ठीक है। 15 से 90 पहुँच रहा है सबका, अगर इंडिविजुअल गैप देखे तो ठीक है। 30 होने से 90 आता, 90 फिर 115, फिर 50 नहीं 7 25 5 5 -35 होने से 10, पता नहीं मैं इसको स्किप कर रही हूँ, बहुत टाइम लेती, 4 मिनट लग गया है, पता नहीं क्या रॉन्ग कर रही हूँ। 5 5 2 7 5, ठीक है, फिर 6 5 11 7 7 14 1 2 47, देन 4 3 7 6 4 10 7 8 15 45 48,
तो ये माइनस का 5 आया, माइनस का 4 आ गया इसमें, माइनस का 3 आया इसमें, 5 तो इसमें 2, क्या निकालना है, 2 3 4 5, 5 7 होता, 5 होने से 42, 7 का गिव। अच्छा ये प्लस 5 आ रहा है, इसमें माइनस 5 आता तो ये 38 आ जाता, 38 का गिव यहाँ से 7 तक के अंदर 45 आता। प्लस 4 माइनस में 6 2 60 माइनस प्लस आ जाएगा 50, अच्छा 16, 4 5 1 6 216 माइनस आ जाएगा 12 60 8 5 13 512, तो ये 6 का क्यूब आ गया, ये 8 का क्यूब आया। तो इस हिसाब से यहाँ पे 4 का क्यूब आता और यहाँ पे 2 का क्यूब आ सकता था या 3 का क्यूब आ सकता था। 64 8 प्लस 8 अगर करेंगे तो 1208, माइनस में 64 करेंगे तो अच्छा हाँ, तो ये 1204 नहीं आएगा यहाँ पे, 1204 हो गया। और कुछ तो नहीं दिया है मिसलेनियस में, देख लेते हैं हम को यहाँ पे क्या टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ नोट्स प्रिंटेड and percentage of 200 rupee note printed and the number of 500 note printed। 3 है यहाँ पे, 200 का में 2000 का मिल जाएगा। और पाई चार्ट देख लेते हैं, पाई चार्ट क्या दिया है। ठीक है 10 मिनट इसको करते हैं, देखते हैं 10 मिनट इसमें देते हैं दोनों में, फिर अर्थमेटिक पे देखेंगे क्योंकि और क्या है इसमें, बीच में अर्थमेटिक वाला कुछ है ईजियर। देन यहाँ पे एक जो कैसलेट है वो साइंस ईजी हो सकता है, देख लेंगे, देख लेते हैं 10 तो MT वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है तो टोटल तो आ गया है, लिख ही लेते हैं 1200 1050 1800 देन 800 और ये 1500। इसमें से 500 वाला जो है वो 384 है, 441 450 320 675, तो 2000 वाला चाहिए और 200 वाला चाहिए। तीन तो 35% है, यानी कि 70 है, 420 है और ये आ जाएगा 30, तो 345 35 7 9 630 28 8 160 224 देन 345 450 आ गया। तो ये टोटल कितना आ रहा है, 4 आ गया 7 804 होने से 96 होने से आ गया 900 9 3 बार आ गया 6 8 4 3 7, तो इसमें अगर 14 ऐड करेंगे तो 800 हो गया। 800 इसको 0 8 1 9 9 6 15 1 7 1 8 8 2 10, ठीक है 80 0 8 18, तो ये हो जाएगा 720 और यहाँ पे 500 5 544 5 5 7 12 6 6 7 8, ठीक है 5 7 5 12 6 10 11 11 125 75 हो जाएगा 2, तो ये 375 आ गया। इफ द टोटल नंबर ऑफ 100 नोट्स प्रिंटेड इन ट्यूसडे का बात करें, 100 नोट जो है इज इतना मोर देन द नंबर ऑफ 200 नोट प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे में जितना 200 नोट आया है, 200 नोट ट्यूसडे में टोटल 264 आया है, उसका 1/7 8/7 अगर करेंगे तो 21 5 1 6 4 ट्यूसडे का बात बोल रहा है 200 का, ये जो 2000 निकाल लिए बाकी 200 आता। ट्यूसडे जितना मोर देन द नंबर नॉट प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे, ये 7 का में आ रहा है कि 7 या 21 21 होने से जो 28 7 या 21 21 54 आ रहा है,
तो 7 का टेबल में नहीं आ रहा है। 1/7 ट्यूसडे का देख लेते हैं फिर से। 15 आएगा, ये 45 नहीं आएगा, 15। अगर ये 15 आ रहा है तो 30 कम आ जाएगा इससे, तो 56 होने से 10 शून्य 5 1 6 6 6 9 15 6 9 15 फिर मैं 10 294, तो 728 82 इंटू 8 आ गया आपका 100। देन द नंबर ऑफ 100 नोट प्रिंटेड ऑन थर्सडे जितना मोर देन नंबर ऑफ 500 नोट प्रिंटेड ऑन थर्सडे। थर्सडे को जो 500 है इससे 1/4 8/400 आ जाएगा 100 वाला थर्सडे को। तो फाइंड आउट नंबर 100 नॉट प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे थर्सडे। तो यार तुमने 16 64 एक 65। अब क्या रॉन्ग कर दी? फिर इतना मोर देन 200 नॉट 100 100 30 कितना मोर देन बचा 500 नॉट प्रिंटेड ऑन थर्सडे। 320 से बाई 4 5/4, तो ये तो 400 ही आ रहा है। ठीक है, ये देखते हैं ट्यूसडे को जितना 100 में प्रिंटेड किया जा रहा है 728 4 आ रहा है 4, तो 4 16 1 4 1 33, तो 736 फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ 500 नोट प्रिंटेड ऑन वेंसडे। 500 वेंसडे को है, 450 एंड द नंबर ऑफ 200 नोट ऑन ट्यूसडे और वेंसडे टुगेदर। 94 तो इन्हों क्या रहेगा 10 450 तीनों का 64 बाई 3 4 12 26 9 3 8 24 3 4 88। The number of 500 not printed on Friday 500 Friday and the number of 2000 printed on Tuesday 2000 Tuesday 315। तो 3 में करेंगे तो 105 आएगा, 3 में करेंगे तो 225 आएगा, 15 में करेंगे तो 15 में करेंगे तो 15 7 105। द नंबर ऑफ 2000 नॉट प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे 2000 जो ट्यूसडे को है वो 315 एंड द नंबर ऑफ 500 नोट फ्राइडे इन दोनों का सम टुगेदर 1090 इस 1% ऑफ द 200 नॉट ऑन ट्यूसडे 200 का ट्यूसडे और थर्सडे को टुगेदर, ये देखो 3 हो जाएगा, 3 5 5 76 आ रहा है। तो 1 आ गया, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 7 काटेंगे 514। ठीक है, 5 9 45 5 7 35 5 8 40 80 तक आ ही जाएगा, 180 तक। ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ 2000 नोट प्रिंटेड ऑन सैटरडे 2000 नोट प्रिंटेड ऑन सैटरडे इज इतना 1000 लेस देन दैट ऑफ मंडे। द वैल्यू ऑफ 2000 नोट प्रिंटेड ऑन सैटरडे इज इतना लेस देन दैट ऑफ मंडे। Okay, and the number of 500 not printed on Wednesday is इतना more than, थोड़ा सा इसको स्किप कर रही हूँ मैं। the number of 2000 not printed on फ्राइडे को 450 इस 1% नंबर 200 not printed on Wednesday 720। इसको अगर 9 में करेंगे तो 9 5 5/8 होने से 5/8 68 ये आ गया। इसको देख लेते हैं, मैं 1 मिनट में आई गाइस। तो इसमें क्या करना है, दिया है ये तो निकल जाएगा, जो भी है ये क्या है डिस्प्ले चार्ट दिया है। परसेंटेज फॉर डिफरेंट डबल सोर्स नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉई। ठीक है, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन MG इतना मोर द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन BD। इसमें से जो है टोटल आ गया, इसमें से कुछ दिया है। देन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय डिवीजन नहीं में करेंगे 167 नहीं करेंगे। बाकी 9 तो रह गया है, ये क्या इजी है क्या था,
ये क्वेश्चन जो छोड़े ये देखते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। क्लियर नहीं आ रहा था। If the value of 2000 not printed on Saturday is equal less than the number of 500 not printed on Wednesday is 50 more than that of Saturday, the number of 200 not printed on Saturday. Saturday को 200 नोट जो है 200 नोट जो है वो है 420 नोट ये कर रहे हैं, ठीक है, और 50 मोर देन दैट, तो इससे ज़्यादा है, तो 470 आ जाएगा। द नंबर ऑफ 500 नोट ऑन वेंसडे का 500 नोट है 470, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 2000 नोट ऑन सैटरडे इज, ये था 200 का। नहीं इसको स्किप ही करते हैं, रहने देते हैं इसको। ये कर लें क्या, इसको मैं 3 मिनट दूंगी, नहीं हुआ तो मैं इसको स्किप करूँगी, क्योंकि यहीं पे करते हैं, विजिबल है ना। तो यहाँ पे दिया है फोर्स, दिया है सर्टेन नंबर ऑफ PQRS बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स एवरेज, इसमें नहीं, इसको मैं स्किप कर रही हूँ, रहने देता है, नहीं करता है। ये हो गया, ये देखते हैं एवरेज परसेंटेज ऑफ PQR दिया है 15 एंड एज ऑफ P आफ्टर 3 ईयर इतना लेस देन एज ऑफ Q, द परसेंटेज आर इज 2 डिजिट नंबर सच दैट इट 10 प्लेस ऑफ द डिजिट इज ट्वाइस ऑफ इट्स यूनिक डिजिट प्लेस, दैट इज एज इज एच नेचुरल नंबर। क्या बोला है, PQR का सम आ रहा है 45, ठीक है, और R का जो एज है 2 डिजिट नंबर है, सच दैट इट 10 प्लेस डिजिट इज ट्वाइस टू इज 1 डिजिट प्लेस, यानी कि अगर ये 1 आया तो ये 2 आएगा, ऐसा अगर ये 2 आया तो ये 42 आएगा, इतना तो नहीं आ सकता, तो ये 21 लेते हैं। तो P प्लस Q आ जाएगा 4, 24 आ जाएगा, और इसमें P का जो एज आफ्टर 3 ईयर इज इतना परसेंटेज ऑफ Q का परसेंटेज अगर 5x होता है, इसका 4x आएगा, कब 3 ईयर के आफ्टर 3 ईयर, तो प्रेजेंट आ जाएगा इतना, तो 9x 27, तो 3 आ गया, 5 के 15, 3 12 9, ये आ गया सबका एज। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द प्रेजेंट ऑफ पीपल, सो 24 का 5 टाइम होता है 120 एंड 8 टाइम्स ऑफ द Q का प्रेजेंटेज, Q का प्रेजेंटेज ये भी 180 आता है, तो इक्वल आ गया दोनों का वैल्यू, ठीक है। वेसल P एंड Q मिक्सचर सोचते मिल्क भी जितना परसेंट होता है mixture contain milk and initially the water in the vessel is concentration of that milk, then concentration of the water in this vessel P, बोल सकता है क्या, बोल रहा है 50% होते हैं that of milk in cube, नहीं इसको थोड़ा स्किप करते हैं, नहीं बन रहा है। ट्रेन रनिंग रेस पूरा इतना, क्रॉस ए साइक्लिस्ट रनिंग इतना इन सेम डायरेक्शन इन 1 मिनट, इट ऑल्सो क्रॉस ए पॉलिंग इतना, then find the time taken by train to cross a platform length, train running with the speed of इतना second cross a cyclist running इतना, तो ट्रेन का लेंथ बाकी इन दोनों का इन द सेम डायरेक्शन मतलब माइनस हो जाएगा, फिर -18 इन 1 मिनट, अब सेकेंड में आएगा ना, तो 1 मिनट 60 सेकेंड आएगा, ठीक है। फिर जाएगा Z -10, तो L का वैल्यू जो आया वो 60Z -10 था, तो माइनस में 600 L का वैल्यू। अब ये करता है पोल को, इसका स्पीड इतना है -600 बाय Z + 8 इज इक्वल टू 40, तो 40Z + 4 320 आएगा, 20Z आ जाएगा, 920 आ जाएगा, प्लस में आएगा 920, ठीक है। 920 होने से Z का वैल्यू जो है 46 आ रहा है, Z अगर 46 आ गया तो यहाँ पे 46 को अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0 6 36 3 34 6 24 3 27 6 2160, ये है ट्रेन का लेंथ। सही तो है ना, तो ये 7 8 60 10 इतना, और इसका
इसका इस प्लेटफॉर्म इसका जो स्पीड आया वो Z43 और 54 90 सेकेंड आ गया। Then is okay for sold article इतना profit after allowing discount इतना if he sold article 1/3 of the brokerage तो थोड़ा point and be reach and it is noticed that it's cover first 10% total damage इतना the time and speed is इतना statement 1 and 2 क्या करना है इसमें किससे बीपी का वैल्यू आ सकता है तो इसमें जेड अगर ये करेंगे प्लस बी ए जो है बड़ा है बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर नेचुरल नंबर जो ठीक है ए और बी है फाइंड एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज प्राइम इसमें इसको प्लस करें तो 5 और 8 ही आ सकता है इसमें से 7 और 6 आता है 5 8 7 6 5 8 7 6 आता है 6 7 13 5 8 13 आता है one of the root of the equation is greater than 5 and exactly one root is given greater than 5 है one of the root of the equation is greater than 5 एक ही greater than 5 है और क्या था 9 4 and one of the root of the equation is given तो इससे पूरा पता चल जाएगा कि p का वैल्यू क्या आने वाला है तो 2 आई थिंक 2 से पूरा हो रहा है ए स्कोर इतना marks which is इतना more than z mark more than passing mark in the same as needs to get इतना more than the passing mark by scoring इतना less than Arjun से score he achieved 35% of the maximum mark से माइनस करेंगे $140 less than that of Arjun कॉन्टेस्ट ऑफ 3 नंबर ऑफ ब्लैक कलर इतना then find the probability of white rainbow is more than the number of black and number of pink ball is another baby definition of that of इतना percent of the green ball and total not more than 40 इससे कुछ हो सकता है 2 से आई थिंक ये मैं तुक्का मार रही हूँ ठीक है जेड दिया है जेड इन्वेस्टेड इतना रुपीज जेड इन्वेस्टेड 20% पर इसे बनेगा 5 ईयर टोटल अमाउंट इज इन्वेस्टेड फॉर 2 more ईयर मतलब इन द इंटरेस्ट इज 2 ईयर का इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जेड क्या आएगा जेड 4 है 5 में इसका अमाउंट आया नहीं करते इसको भी ये करते थे इंटरेस्ट पी बिट्स क्यू बाय 15 एंड क्यू बिट आर बाय इतना पी कैन क्यू टुगेदर वाई एंड पी फिल रिमेनिंग इतना फिर ऑल्सो इंटरेस्ट जेड इज इक्वल टू 2i 189 since 1996 है और कुछ और स्पेयर सीट जॉइंट लेंथ रेक्टेंगल सीट लेंथ इतना और ऑप्टिकल स्मार्ट इतना सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ इतना और नहीं कर सकते मैं इतना ही हो पाएगा मुझसे ये बन जाता बट इसको तो देखी नहीं टोटल 13 क्वेश्चन करती हूँ ओके तो इसमें टोटल मैं 40 अटेम्प्ट की हूँ जिसमें से मेरा 10 इनकरेक्ट है सो स्कोर जो आया वो 31.63 आया है इसमें मैं रीजनिंग में लास्ट वाला जो एक पजल था वो मैं की थी बट मैं उसका मार्क नहीं कर पाई टोटल 11 क्वेश्चन 3 रॉन्ग है तो स्कोर जो आया वो 9.06 आया कंप्यूटर और जीए में अटेम्प्ट नहीं की थी इसका मैं एनालिसिस करने वाली हूँ बाद में क्योंकि इतना टाइम मेरे को सही नहीं लगता है बैठ के अभी लास्ट टाइम पे बैठ के इतना टाइम के लिए मॉक देना तो इसके लिए मैं इसको सबमिट कर दी
देन इंग्लिश में टोटल 16 अटैम्प्ट की हूँ, इसमें भी बहुत कम अटैम्प्ट हुआ है और स्कोर जो है वो 11 आया है। क्वांट में टोटल 13 अटैम्प्ट की हूँ, इसमें फिर 3 रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग की हूँ इसमें मैं। तो टोटल जो स्कोर रीजनिंग में तो बहुत कम परसेंटाइल है। इसका गुड अटैम्प्ट 22 दिया हुआ है और मैं की हूँ तो इस हिसाब से मेरे को लग रहा है इसमें 16-18 के बीच में अटैम्प्ट हो सकता है। 22 पता नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही होंगे शायद, मैं तो उस लेवल की नहीं हूँ। सो अगर ये 2 भी दिए रहती है मेरा 15 से 20, अगर मैं मैक्सिमम लूँगी तो 20 भी अगर लेके चलते हैं तब भी जो मेरा स्कोर आता वो 51 के राउंड में आता, बट 76 तो नहीं आता। एक दो जन का मैं एनालिसिस वीडियो देखी थी तो उसमें तो वो हिंदी अटेम्प्ट किए थे, बोल रहे हैं हिंदी इसमें इजी आ रहा है, बट एग्ज़ाम में थोड़ा अलग आता है, पता नहीं। इंग्लिश में तो मेरे को लग रहा है कट ऑफ क्लियर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिनका इंग्लिश सही है मैं देख रही हूँ इनका स्कोर अच्छा आ रहा है और उसी से ही उनको ज़्यादा स्कोर मिल जा रहा है। जैसे 30 तक वो ले आ रहे हैं, 30 तक उनका आ जाता है, बट मेरा तो 20 से नीचे ही आता है हमेशा, या 20 तक ही आता है। ये पजल मैं स्टार्ट की, फिर मैं नहीं की। देन ये पजल भी मैं स्टार्ट कर दी थी, बट इसको भी मैं नहीं की क्योंकि ये पता ही नहीं चल रहा था कौन इनर साइड पे कौन आउटर साइड पे है। सो ये की थी, ये मैं स्किप कर दी थी, ये नहीं की थी, ये रॉन्ग हो गया है। इसमें मेरा नॉन आया था, लेकिन इसमें 1 and 3 से आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें चेक करेंगे क्या रॉन्ग है। देन ये एक रॉन्ग हो गया है, स्टेप 1 में आंसर 1 आने वाला है, इसमें भी नॉन ऑफ दिस नहीं आएगा। इसमें क्या रॉन्ग की हूँ, मैं अच्छे से ही देख के की थी सारा, फिर भी रॉन्ग है, ठीक है। इसको मैं चेक करूँगी क्या रॉन्ग की हूँ इसमें। देन ज़्यादा अटैम्प्ट तो है ही नहीं, 11 अटैम्प्ट है। एक पज़ल जो है वो मेरे से बन गया था लास्ट में, ये वाला पज़ल ये बन चुका था मेरे से, बट मैं मार्क ही नहीं कर पाई इसको, मार्क करने से पहले ही टाइम अप हो गया। बस एक ही मार्क की थी, एक ही पॉसिबिलिटी में बन जा रहा था, मैं सेम पॉसिबिलिटी ही ली हुई थी और वो कटा भी नहीं, एक ही में बन जा रहा था, बट मैं मार्क नहीं कर पाई इसको। बस ये एक जो था ना, ये येलो की जगह पे मैं वाइट लिख दी थी, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या करना है। फिर लास्ट में जब मैं रीड की तब तक टाइम ही निकल गया, कब इम्प्रूवमेंट आएगा पता नहीं। अब तो एग्ज़ाम भी आ गया। इसका जो लेवल है ना, मेरे को IPS PO मेन से भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ पे कम टाइमिंग है, आप 1 गो में जितना कर सकते हो उतना ही कर सकते हो, फिर रिटर्न आके फिर आप सोचोगे कि इसको बनाना है तो फिर नहीं हो सकता है, इतना टाइम ही नहीं होता है। सो ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हुआ है। हाँ, ये 5/8 आया था, ये 62.5 आया था, मैं जल्दी में 68.5 की हूँ। 5/8 आया हुआ था, ये 62.5 आएगा, ये रॉन्ग है। देन यहाँ पे रॉन्ग है, इसको मैं तुक्का मारी थी, मैं बताई हूँ कि नहीं, ये तो मैं तुक्का ही कर रही हूँ। 9 और 4 आ रहा था, लेकिन इसमें बोल रहा है नॉन ऑफ दिस आएगा, ठीक है। देन ये वाला जो है इसको भी मैं बस ऐसे ही मार्क कर दी कि आ ही जाएगा, बट दोनों को लेके ही जब भी करेंगे तभी आएगा, ठीक है। यही होता है डाटा सफिशिएंसी में, करके पूरा आंसर नहीं निकालने से भी करके देखना पड़ता है। इंग्लिश का देख लेते हैं क्या रॉन्ग हुआ है। ये एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है RC से। देन ये वाला जो है मेरे को तो इसका समझ ही नहीं आता है, पता नहीं क्या होगा बोल के, क्योंकि इसमें नॉन रिप्लेसमेंट भी दिया होता है। अगर सेम यहाँ से मीनिंग समझ में आ भी रहा होगा तो नॉन रिप्लेसमेंट मानेंगे या क्या। इंग्लिश बहुत वीक है, इसमें नॉन ऑफ दिस आएगा, ठीक है। और ये वाला ही रॉन्ग है, ऑल आएगा इसमें, ओके, ठीक है। आप बताइएगा कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा और आपका कितना अटेम्प्ट हुआ था इसमें, आपको इसका लेवल कैसे लग रहा है। बाकी जिनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है, उनका लेवल तो पता नहीं कभी मैच कर पाएंगे या नहीं। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। हम लोग बस 20 सब्सक्राइबर रह गए हैं 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में। दिसंबर से पहले अगर हो सके तो प्लीज़ कर दीजिए। सो ऐसा स्कोर देख के तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट अगर हम लोग अच्छे से एनालिसिस करें, क्योंकि हम लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में क्या लेवल आएगा, इसी लेवल का आएगा, इससे इजी लेवल का आएगा। हम लोग अच्छे से एनालिसिस करके जाएंगे तो वो हम लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो वही करते हैं और लास्ट टाइम पे कुछ भी डिप्रेस नहीं होते हैं ये स्कोर देख के। ये स्कोर हम लोग का फाइनल स्कोर नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।